और ये कह रहे थे कि हमारी तो वहां पे बड़ी कामयाब हुकूमत चल रही है, तो उसे उसे क्यों तोड़ा गया? लेकिन वो हर बात को समझ रहे हैं और वो गालियां किसको दे रहे हैं? इमरान खान को, कि ये आया। तो उनको रोना पड़ा हुआ है कि लैपटॉप के लिए आप 10 अरब निकाल रहे हैं, आटा फ्री में दे रहे हैं अरबों रुपए का, तो अरबों रुपए के इलेक्शन मुल्क बनने जा रहा था एशियन टाइगर, वो आज बिल्कुल एशियन टाइगर किधर है? उसका नामो निशान नहीं निशान नजर भी आता। नहीं। तो वो एशियन टाइगर किधर गया? अभी तक चल रहा है कि इसी बंदे को जो एजेंडे के तहत आया हुआ था, ये जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ हैं डॉक्टर समीना मतलूब, रुकने कौमी असम्बली, जो मुस्लिम लीग नून की MNA है, और आज हम इनसे ये जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है, फिर उसके हवाले से हम बात करेंगे। जो हमजा शरीफ साहब का जो फैसला आया था, पंजाब के जो वजीर आला थे, आज मैडम से हम कुछ जानेंगे। मैडम, आप हमें ये बताएं, जो आज का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हवाले से कितनी मुतमीन है आप, या कितने मुस्लिम लीग नून गुस्से में आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज फैसला आया है उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही गुस्से में नहीं है, हमारी पूरी अवाम भी गुस्से में है। और ये तमाशा कई दिनों से चल रहा था और हम रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जो हमारी इस्तदा थी और हमारी रिक्वेस्टें थी और हमारा जो पैगाम था बार बार सुप्रीम कोर्ट को मिलता रहा है। ये फ्लोर पे खड़े होके कोई इस्तदा करना या कोई रिक्वेस्ट करना या कोई बात पहुंचाना, उसकी एक अहमियत है, क्योंकि ये सबसे सुप्रीम अदारा है और सबसे अहम अदारा है, जहाँ पे हमारे तमाम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस होती है। हम ये मराहल से गुजरते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और फिर यही चीज़ें हमारी कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो ये जब ये इन हमारे बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ एंड रेगुलेशंस को जब आगे कोर्ट्स में जाके इम्प्लीमेंट होना होता है, उस वक्त ये बिल्कुल ऑल इन ऑल बन जाते हैं और बनाने वाले को बिल्कुल एक साइड पे फेंक देते हैं। क्यों? ये बिल्कुल दोहरा मयार है, ये ख़त्म होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर हम अपनी डोमेन में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट को अपनी डोमेन में अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ये बिल्कुल आज का जो फैसला था उसमें जो पॉलिटिकल जो स्मेल है वो वाज़ह सुनाई महसूस की जा सकती है। आवाम ने महसूस की, हमने महसूस की। अब मुझे ये बताएं, ये मैडम, आवाम तो महसूस कर रही है, एक दिन में इमरान खान को 7-7, 8-8 जमानतें भी मिल रही हैं, जबकि राना सनावला साहब, पूरी हुकूमत इस कोशिश में लगी हुई है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया जाए। इमरान खान के जो हवारी हैं वो गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, पुलिस को भी मार रहे हैं, पेट्रोल बम भी फेंक रहे हैं। उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, क्यों खामोश है? क्या इमरान खान के पीछे कौन सी ऐसी लॉबी है कि जिसकी वजह से इमरान खान इस मुल्क की अदालतों पे, इस मुल्क की हुकूमत पे हैवी हुआ है? मैं उसी तरफ ही आना चाह रही थी। जी। लेकिन मैं चाह रही थी दरमियान का जो सफ़र है वो जी। हम तय कर लेते। उसमें ये है, देखें, ये जब शुरू में जब बेंच बन गया हमारा, इन्हीं का कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ बेंच जो था वो टूटना शुरू हो गया। 5 जजेस ने, ये 9 रुकनी बेंच था, 9, और उसमें से बाकी रह गए 3। अब तो 5 लोगों ने अपनी अपनी राय दी और साइड पे हो गए, क्योंकि वो ये जो सोमोटो था वो समझते थे कि जो सोमोटो लिया गया है इलेक्शन का फैसला करने के लिए, ये सही नहीं है। सोमोटो का मतलब ये होता है कि हम आवाम की कोई फलाह बहबूद का कहीं प्रॉब्लम हो या ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम आए, तो
फिर अदालत सोमोटो ले सकती है। हर स्टेप पे सोमोटो नहीं ले सकती। बाकी जजेस का यही राय थी कि ये सोमोटो जो लिया गया है ये गलत है, लेकिन ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए मोहतरम है। हमारा फर्ज है कि भाई हम अदारे के जो हेड है, आइन में नहीं है कि चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन का सो मोटो नहीं ले सकता, ये आइन में है नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता। आइन में, आइन के मुताबिक जो सोमोटो की डेफिनेशन है ना, वो ये है कि कहीं पब्लिक को के इंटरेस्ट का कोई प्रॉब्लम हो या ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम, ये दो लफ्ज़ लिखे गए हैं आइन में, तो ये लिया जा सकता है कि कहीं ह्यूमन राइट्स को में कोई तकलीफ़ आ रही हो या कोई उसमें डिज़ास्टर आ रहा हो, तो फिर सोमोटो ले सकते हैं। या अवाम किसी मसाइल में पिस रहे हों या उनके ऊपर कहीं कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, तो फिर सोमोटो लिया जाता है अवाम की खातर। अदरवाइज हर चीज़ पे सोमोटो नहीं लिया जाता। अब आप ये देखिए, इलेक्शन कमीशन एक अलहदा आईनी अदारा है और आप उनको ऑर्डर नहीं देना चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन का अनाउंस्ड डेट को आप बिल्कुल कलअदम करार दे दिया। इन्होंने फैसला तो यही दिया ना कि कलअदम इलेक्शन कमीशन की दी हुई डेट को कलअदम करार दे दिया, लेकिन ये सब फैसले मेलाफाइडी हैं। और हम जो सुनते आए हैं, मैं ये बात भी बरमला कहूँगी कि ये क्यों किया जा रहा है और इमरान खान को स्पेशली क्यों रिलीफ दिया जा रहा है। वो अदालतों में भी पेश ना हो, हम अदालतों में भी पेश हों, और हम बेइज्जत भी होते हैं, वो अदालतों में पेश नहीं होता और अदालतों की बेइज्जती भी करता है, अदालतों पे हमले भी करता है और फिर वो आज़ाद फिर रहा है। अब मुझे ये बताएं, ज़मान पार्क में क्या कुछ नहीं हुआ, और फिर अदालतों का बस चले तो ये उसके घर में जाके अदालत लगा के उसको रिलीफ देते हैं। उसके वारंट जो भी उसको ज़मानत है वो उसको उसके घर जाके प्लेट में पेश करके तो उसको दे दें। लेकिन अब आप ये देखें, उस वक्त वहाँ कितनी दहशतगर्दी हुई ज़मान पार्क में। जब नोटिस लेके गए हैं पुलिस वाले, तो ऐसे वो तख्ती लेके गए हैं कि जैसे वो बादशाह के सामने कोई चीज नहीं पेश की जाती, इस तरह पुलिस वालों ने उसके सामने वो नोटिस पेश किया जी। तो उसके बावजूद भी उनके साथ क्या, हालांकि उन्होंने कह दिया कि हम नोटिस ही देने आए हैं, लेकिन देखें उनके साथ क्या सलूक हुआ, किस तरीके से हमलावर हुए हैं लोग। और फिर जब नेक्स्ट टाइम, एक दफ़ा तो वो वापस हो गए, नेक्स्ट टाइम जब ज़्यादा नफरी के साथ आए हैं कि इस दफ़ा हमने डिलीवर भी करवा के जाना है, और इनके नॉन बेलेबल ऑर्डर्स थे उसको भी ओबे करके जाना है। अच्छा मैडम, तो इनके अपने वो, जिन्हें ये कहता है ना मेरे टाइगर हैं, वो टाइगरों ने किस तरीके से हमला किया, क्या ये अदालतें नहीं देख रही थी? किसी ने उस वक़्त कितने तकरीबन 100 के लगभग पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, और उस वक़्त नहीं उन्हें अदालतों को नज़र आया कि हमने सो मोटो लेना है, और ये एक रियासत के अंदर रियासत खड़ी की हुई है और बाहर से एक सेपरेट सिलसिला अलहदा से, जहाँ पे कहीं किसी का गुज़र ना हो, कहीं कोई और अंदर जा ना सके, और जो अंदर के हालात बाहर आए हैं वो आपके सामने, ये एक नई रियासत कायम हो चुकी थी। तो क्या ऐसे में इसको रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अदालतें इसको रिलीफ देने पे बज़िद हैं। और पिछले दिनों स्कैंडल्स जो थे, ये ट्रक्स आ रहे हैं जी, ट्रक जा रहे हैं, मुझे ये बताएं ये ऐसे बातें क्यों उड़ती हैं, मेरे और आपके के लिए क्यों नहीं उड़ती कि जी आपको किसी ने बैग दे दिया जी, किसी ने रिश्वत दे दी, मुझे दे दी। कहीं कोई हकीकत होती है तो वहीं पे बात उठती है। तो इतनी स्ट्रिक्टली हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं, और ये नाजायज़ मुतालबा नहीं था।
जब ये 3 जजेस का बेंच रह गया तो हमने यही मुतालबा किया था ना, फुल कोर्ट आप बेंच बना दें, फुल बेंच। जो फैसला होगा हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। ये इन 3 जजेस का फैसला हम कबूल नहीं करेंगे और आज भी इसी बात पे हम कायम हैं कि इन 3 जजेस का फैसला कोई कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये नाजायज़ मुतालबा नहीं था। आप बात को समेटते और आप फुल कोर्ट बेंच बनाते और पुरअमन तरीके से आप फैसला देते, जो फैसला देते हमारे लिए काबिल अच्छा कबूल होता। मैडम, अभी फैसला नहीं आया था तो मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त की हुकूमत भी है मुल्क पाकिस्तान की, तो उनने पहले ही एक लानिया जारी कर दिया कि हम इस केस से बाइकआउट कर रहे हैं। और यही हुआ जब हमदा शरीफ साहब वजीर आला थे, तो इसी अदालत ने जो है कि फैसला दिया था कि अब जो है जी हमदा शरीफ साहब जो हैं कि वो वजीर आला नहीं हैं, तो लिहाजा परवेज लाई को दोबारा से वजीर आला बनाया जाए। तो इसी वजह से आपने बाइकआउट किया कि आपको पता था कि ये फैसला आना है? बिल्कुल, हमें एक अरसे से हर हर फैसले का पता होता है कि ये फैसला जब हमारी फेवर में नहीं आना या कानून और कायदे के मुताबिक नहीं आना, सिर्फ एक बंदे की फेवर में आना है, वो तो उस वक़्त तो हम अलर्ट हो जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएँ, आइन आइन को ये अब बहाना बना के खड़े हैं ना कि आइन को हम नहीं पामाल होता देख सकते। तो उस वक़्त इन्होंने 63 ए की जो तशरीह की थी, 2 टाइम्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तशरीह कर दी। हालाँकि उसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं थी। वो वाज़ेह आइन था कि जो भी फ्लोर क्रॉसिंग होगी, जो मेंबर अपनी पार्टी से हट के वोट देगा, उसको वो डी-सीट हो जाएगा, लेकिन वोट काउंट होगा। अब आप ये देखें, तो क्या जब उस वक़्त वोट काउंट हुआ, लोग डी-सीट हुए, हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट बनी, तो कुछ माह बाद इन्हें ख़्याल आया कि नहीं, ये नहीं ये फ़ैसला तो उनकी तो हुकूमत बन गई। इन्होंने फिर 63 ए की वो तशरीह को गलत फिर तरमीम उसमें कर दी कि जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है, वो उनका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो डी-सीट भी होंगे। अब मुझे ये बताएँ, जब उन्होंने वोट काउंट होना ही नहीं है, इसका मतलब जुर्म नहीं हुआ। जुर्म होगा तो आपको सज़ा मिलेगी ना। तो जब जुर्म आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वोट को ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपने सज़ा क्यों दे दी फिर? फिर तो सज़ा भी ना देते ना। हाँ, अगर उनका वोट आप काउंट करते, मतलब ये है कि ये सबूत था कि इन्होंने जुर्म किया, फिर आप उनकी सज़ा तजवीज़ करते और उन्हें डी-सीट करते। लेकिन ये दोनों चीज़ें वाज़ह नज़र नहीं आईं। और एक और ये चौधरी शुजात के मामले में जो इन्होंने वो दी रूलिंग दी कि पार्लिमानी लीडर जो होगा, वो उसके कहने पे तमाम अमल होगा और इमरान खान की दफ़ा जो चेयरमैन होगा, जो हेड ऑफ़ द पार्टी होगा, उसके कहने के मुताबिक अमल होगा। तो क्या चौधरी शुजात उस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं था? और उसको बिल्कुल ही उन्होंने कुंडलियाँ लगा के पार्लिमानी लीडर के हवाले कर दिया वो। और जब इमरान खान की बारी आती है तो चेयरमैन के हवाले कर देते हैं जो सारे डिसीजन। व्हाट इज दिस? ये दोहरा मयार हम नहीं चाह रहे। हम अब देखें, मैं एक बात को ज़रूर दोहराना चाहूँगी। जब हमने इसी अदलिया को बहाल कराने के लिए एक मुहिम स्टार्ट की थी, वो मियाँ साहब ने की थी ना, तो मियाँ साहब को इसी अदलिया ने क्या क्या सबक दिया? हम इनसे नाइंसाफ़ी की तवक्को नहीं रखते। हम ये तवक्को रखते हैं कि आप फैसले करें और जो आपके कानून और कायदे के मुताबिक हैं, वो करें। आप एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होके फैसले ना करें। अच्छा मैडम, एतजाज एहसन साहब का आज एक पैगाम आया। उन्होंने कहा कि जो ये कानून साजी की गई है इस टाइम मौजूदा हालात में, अगर ये कानून पास होता है
तो इससे तो जो चीफ जस्टिस है उसके तो पार काट दिए गए, और आने वाले दिनों में आपने काजी फाइज ईसा के भी पार काट दिए। ऐसा कुछ होगा इस कानून से? जब ये एक कानून बन जाता है ना, तो वो फिर सारों के लिए होता है। अब हम इस कानून को बनाने का मकसद ये था कि ये जो एक ही बंदे के पास पावर होती है, वो थोड़ी-सी डिस्ट्रीब्यूट हो। यानी कि वो मुशावरत की जाए। हाँ, ये एक कमेटी तश्कील दी जाए, जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे और चीफ जस्टिस बैठे। वो मुशावरत करके बेंच तश्कील दिया करेंगे, और वही आपस में मुशावरत करके सुमोटो लेना है या नहीं लेना किसी बात पे, उस पे भी वो कंबाइन मशवरे के साथ चला करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुरी बात है। अच्छा मैडम, अब जो इमरान खान ने असम्बलियां तहलील की हैं केपीके और पंजाब की, अब ये निगरान सेटअप भी बैठा हुआ है, क्या आईनी तरीके से ये 3 माह तक बैठ सकता है या इससे ज्यादा भी बैठ सकता है? नहीं, आईनी लिहाज से तो देखें जी, ये 3 माह के लिए ही इन्होंने बैठना होता है। आइन को हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, लेकिन इस अब वक्त आप इसको आगे कैसे लेके जाएंगे? मैं आपको बताती हूँ, उसमें ये है, ये हालात पैदा किसने किए? मुस्लिम लीग नून ने नहीं किए। पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की नहीं थी, क्योंकि हमज़ा की हुकूमत को तो इन्होंने आइन में खुद ही तरमीम करके खुद ही गवर्नमेंट तोड़ी और इनके हवाले की। उसमें ये था, जब पुरअमन ये गवर्नमेंट अपनी चला रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, अगर इंतशार के हालात होते, कोई डिज़ास्टर के हालात होते या कोई इमरजेंसी के हालात होते, तो गवर्नर तोड़ सकता है जो सूबाई असम्बली को। अदरवाइज़ अब आप ये देखें, जब पुरअमन चल रहा है, एकदम से आपने असम्बली तोड़ी है, तो ये भी आइन के मुताबिक नहीं थी। ये तोड़ना भी आइन के मुताबिक नहीं था। मुस्लिम लीग नून ही कह रही थी आप असम्बलियां तहलील करें और हम इलेक्शन करवा देते हैं। नहीं, अब आप ये देखें, मुस्लिम लीग नून ये तो इन्हें खामोश करवाने के लिए या डराने के लिए कह रही डराने के थी। लिए कहा गया। अदरवाइज मुस्लिम लीग नून ने पहले तो कोशिश की कि इस बात को हम टालें। देखें जी, वो उन्होंने जो जो स्टेप्स लिए, हालांकि हुकूमत भी इन्हीं की थी, और हम भी चाह रहे थे कि यह हुकूमत कायम रहे। इसी तरह तरीके से ना, कि हमने वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की, वो सिर्फ टाइम को डिले करने के लिए की, एक टाइम बार को प्रोलॉन्ग करने के लिए की थी कि शायद ये टल जाए। लेकिन उसके दिमाग में जो चीज़ आ जाती है, ये कोई साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब्ड आदमी है, समझ में नहीं आता कि ये अकेला फैसला ले लेता है और उस पर अमल कर लेता है, ये मुशावरत तो करता ही नहीं है, और बाद में बाकियों को तैयार कर रहा होता है कि मैंने ये कर दिया है कि अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये साइकोलॉजिकली नॉर्मल आदमी नहीं है। जब केपीके में भी ये खुद मुतमिन थे और ये कह रहे थे कि हमारी तो वहाँ पे बड़ी कामयाब हुकूमत चल रही है, तो उसे उसे क्यों तोड़ा गया? अपनी तारीफ़ें करते थे कि हमारी वहाँ पे बहुत वंडरफुल गवर्नमेंट है, बहुत बड़ी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा हम उसको लेके चल रहे हैं, फिर क्यों तोड़ा गया? ये सिर्फ दिमाग में शरारत थी, सिर्फ इंतशार पैदा करने की कोशिशें थी, और ये अब भी इंतशार पैदा करने की, अदलिया ने भी इनका साथ दिया इंतशार पैदा करने में और इंतशार को बढ़ाने में। हमें पहले ही मुआशी हालात का हम शिकार हैं। ये इस मुल्क का क्या कोई वाली वारिस नहीं है? अच्छा मैडम, मीडिया पे ये बातें हो रही हैं कि जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब को अदालतों ने नाअहल किया था, और क्या शहबाज शरीफ साहब भी ऐसी ही कुछ गलती करने जा रहे हैं? नहीं, ये क्या मीडिया पे बातें चल रही हैं नहीं, बातें कि मैं भी अगर सुन नहीं, शहबाज मैं शरीफ साहब अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते तो उनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, तो वो नाअहल हो जाएंगे।
ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं देखिए जी, लीगली तो ये पॉइंट तो है, तौहीने अदालत लग सकती है, लेकिन पहले हम कोई लीगली स्टेप सोचेंगे, उसके बाद हम कोई और फैसला करेंगे कि उसकी जद में मियाँ शहबाज शरीफ ना आए, क्योंकि पहले मियाँ नवाज शरीफ को हम एक दफ़ा लूज़ कर चुके हैं। हम शहबाज शरीफ को लूज़ नहीं करना चाहते। पहले मैं समझती हूँ कि हमें और जो भी पॉइंट्स हैं उनके मुताबिक अगर हमारी कोई लाए अमल हम इख्तियार करते हैं, उन 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 उनका रिज़ल्ट सोचते हुए हमें कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, लेकिन पहले ही फर्स्ट स्टेप में हमें वो कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें हमारा अपनी ज़ात को नुकसान आ जाए। अच्छा मैडम, सेनेट के इजलास से पहले आपकी जो मीटिंग है राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब की, कोई ऐसी मीटिंग हुई है कि आगे कानून साजी क्या की जाएगी, अगला क्या राय अमल होगा इससे बचने के लिए जो आज अदालत का फैसला आया है? नहीं, वो काबीना की आज हुई है जी मीटिंग, जी, काबीना की जो मीटिंग हुई। तो उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ सारी पार्टियों ने बैठ के कुछ ना कुछ फैसले तो किए होंगे, लेकिन अभी कोई वो ख़ास डिस्क्लोज़ नहीं किए गए। आज असेंबली में हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रीफ किया कि ये किस तरीके से ये फैसला आया और ये नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये हम लोगों ने जब हम अपनी दायरा हदूद से निकलते हैं तो फिर हम थोड़ा-सा ढीठ भी हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा-सा शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं रहता, तो हम चलते चले जाते हैं, हमारा ज़मीर भी हमें मलामत नहीं करता और फिर हम अपनी हदूद पार ही करते चले जाते हैं। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल है जो पूरी कौम का है, वो ये है कि जब इमरान खान इस सीट पे था तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी जो महंगाई की शरह थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, और आप जब से पीडीएम आई है हुकूमत इमरान खान के बाद, उसके बाद भी महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या कोई आवाम को ऐसा मैसेज देना चाहेंगी, कोई ऐसी खुशखबरी, कोई ऐसी बात बताना चाहेंगी कि जिससे कोई पता चले कि महंगाई नीचे आएगी आगे अगले दौर में? महंगाई लोग जानते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन के सिलसिले में मैं खुद कैंपेन कर रही हूँ, फील्ड में हूँ। वो वहाँ पे हालांकि मेरे इलाके में लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन वो हर बात को समझ रहे हैं और वो गालियाँ किसको दे रहे हैं? इमरान खान को, कि ये आया और हमारे सरों पे महंगाई की जो तलवारें थी वो लटकी और ख्वाब हमें बड़े बड़े दिखाए गए, लेकिन देखिए जी वो ये भी समझते हैं कि इसके इनप्रॉपर मनसूबा साजी की वजह से आगे जो आने वाली हुकूमत है वो उसके लिए मुश्किलात आई हैं, लेकिन हम मियाँ नवाज शरीफ का जो सुनहरी दौर था 18 तक का, वो कभी भी नहीं भूलेंगे। हम इंतज़ार करेंगे कि हमारा वो पुराना दौर आए। तो अब महंगाई की वजह भी यही है, इन्होंने आईएमएफ के साथ जो मुआहदे किए उन्हें बार-बार तोड़ा। इन्होंने जो गंदम के स्टॉक्स होते हैं जो हमें आवाम के लिए रखने होते हैं वो नहीं कभी जमा किए। जो हमने गैस आवाम के लिए मंगवा के रखनी होती है, जो हमें पता होता है कि हमारी आवाम को इतनी गैस इतने टाइम के लिए इतनी गैस चाहिए, वो हमें जमा करनी चाहिए, वो नहीं की हुई थी। तो सारे मामलात यहीं से इरेगुलरिटी से इन्होंने गंदम को एक्सपोर्ट किया, चीनी को एक्सपोर्ट किया, फिर कंटिन्यू। नहीं, हम महंगाई की बात को मैं थोड़ा-सा कंप्लीट कर लूँ। वो आईएमएफ के साथ जो मुआहदे तोड़े और अनरिलायबिलिटी की स्टेज पे उन्हें लेके आए। जब हमारे साथ मुआहदे करने लगे, तो वो उसी पोज़ीशन में थे, अनरिलायबिलिटी की पोज़ीशन में थे और उन्होंने अपनी शराइत सख्त कर दी। वो उनकी शराइत को पूरा करने में बोझ किस पे आया? हमारे गरीब अवाम पे। हमारे मुल्क में ख़ज़ाना बिल्कुल खाली था, डिफ़ॉल्ट के करीब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं। अब हम उस
क्राइसिस वाली जो सिचुएशन है उससे निकल आए हैं। तो इसके बाद जब हम मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे तो उसका रिजल्ट और फल जो है वो अवाम के लिए होगा। अच्छा मैडम, जो इमरान खान का बयानिया था 2018 के इलेक्शन से पहले, और काफ़ी पॉपुलैरिटी भी उसके इस बयानिए ने पाई, और ये अवाम की एक ज़रूरत भी है मुल्क पाकिस्तान में। जैसे कि आपको मालूम है गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जो इंडिया चीख चीख के हमें बदनाम करता है, वहाँ पर जो गुर्बत की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में फिर भी कम है पाकिस्तान में। तो जो इमरान खान का बयानिया था, अच्छा जी नौकरियां दूंगा, बाहर से लोग आके यहाँ पर नौकरियां करेंगे, 1 करोड़ घर घर बना दूंगा, काफी ऐसे जो उनसे उसने सुहाने ख्वाब दिखाए शेख चिल्ली वाले। तो अगर इस बयानिए के ऊपर मैं ये मुस्लिम लीग नून को खुद भी मशवरा देना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नून जो अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगाती है, सब्सिडी दी जाती है, अगर वो ही अरबों रुपया लगा के मुल्क पाकिस्तान में जितने भी किराएदार हैं उनको कुछ 4 मरले को 5 मरले 3 मरले का प्लाट दिया जाए, तो क्या मुस्लिम लीग नून मजबूत हो सकती है? देखिए, ये हर पार्टी का एक मनसूबा साजी होती है। ये हर हुकूमत को अपने गरीब अवाम का ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, घर मकान और रोटी, इसका ख्याल रखना चाहिए। हर गवर्नमेंट को रखना चाहिए। वो वादा करके आए या ना आए तब भी रखना चाहिए, और हमें ये वादा। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरह इमरान खान ने एक जाली बयानिया बनाया, 1 करोड़ घर और 2 करोड़ नौकरियां, ये सारा जाली बयानिया था, 100 दिन में मैं मुल्क पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी और ऐसी काफ़ी सारी, मियाँ मोहम्मद शबाज शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान में बेवा और गरीबों को, यतीमों को घर दे चुके हैं। और ये ऐसे प्रोजेक्ट शबाज शरीफ साहब ने इससे हद से ज़्यादा लगाए हैं। और अगर मैं मुस्लिम लीग नून की अगर आपको खूबियाँ गिनवानी शुरू हो जाऊं तो मुझे लगता है कि मेरी बहन का इंटरव्यू यहाँ ही रह जाएगा और हम उनकी खूबियाँ ही बताते रहेंगे नून लीग की। लेकिन मैं बहन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रुकने कौमी असम्बली भी हैं, आप मैडम असम्बली में ये आवाज़ उठाएं कि जो गरीब लोग हैं, जिस तरह आपने पहले घर दिए हैं, सोसाइटियाँ बनाकर दी हैं गरीब लोगों को, क्या इस पे दोबारा काम हो सकता है? बिल्कुल 100% हो सकता है, लेकिन मैं गलत बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जैसे हमारे मुल्क की हालात संवरते हैं तो हमारी तवज्जो किसकी तरफ होनी है? अवाम के मसाइल की तरफ। जैसे हमने पहले हमारे ये प्रोग्राम थे, ये कॉलोनी सिस्टम और ये सारा, बहुत सारे लोगों को उसके तहत घर भी मिले हुए हैं, और हमने जैसे आशियाना का आपने जी जिक्र किया, और उनके मुकदमे भी और सजाएं भी भुगती हुई हैं, जी इन जी सब ने भुगती जी, हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो सिलसिले उसी तरीके से जारी रहेंगे। सही। अब आप ये देखें, जैसे लैपटॉप का सिलसिला इसने अभी आके दोबारा रोक से दिया, फिर शुरू उन्होंने हो रहा है। कंटिन्यू कर दिया। अब इसी मैडम यही तरह तो उनको रोना पड़ा हुआ है कि लैपटॉप के लिए आप 10 अरब निकाल रहे हैं, आटा फ्री में दे रहे हैं अरबों रुपए का, तो अरबों रुपए के इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? नहीं, तो अब फिर आप कहती हैं पैसे भी नहीं है हमारे पास। नहीं, ये इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। अवाम को देने के लिए हम चाहे अपना पेट काटें, जो जबरदस्त, मर्ज़ी करें, जबरदस्त। उनके लिए तो हमने करना ही करना है। सही। इलेक्शन उतनी इमरजेंसी नहीं थी, इन्होंने बना दी इमरजेंसी। सबसे पहले इमरजेंसी हमारी गरीब अवाम की गुर्बत है, जिनके अच्छा खाली पेट मैडम, हैं। यहाँ पर आवाम को ये नहीं समझ आ रही, फिर भी कह रहे हैं कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। यहाँ पर आवाम को ये क्यों नहीं समझ आ रही कि इमरान खान इस टाइम, जो इमरान खान की लड़ाई है, जो जंग है नाजरीन, वो ये है कि मैंने किस तरह सीट पे इक़्तिदार में वापस आना है। इमरान खान को कतई इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि मैंने मुल्क को कैसे बचाना है, मुल्क को आगे कैसे चलने देना है। जहां पर मुल्क चलना शुरू होता है वहां पर इमरान खान साहब की रुकावटें शुरू हो फौरन शुरू जाती हो हैं। जाती हैं। अभी सी पैक देख लें, आपका बहुत अच्छा चल रहा है। कल एक जो सी पैक के हवाले से बहुत अच्छी खबर आई है, और जिस तरह कि आपको मालूम है कि तकरीबन 10 से 20 अरब डॉलर जो है हम अब वो किस्तों के बिल्कुल लिहाज में वापस कर भी चुके हैं, और मुल्क इस टाइम पर अपने उस दराने पे खड़ा है कि मजबूती की जगह पे खड़ा हुआ है। फिर मैं आपसे मैडम एक और बात शेयर करूंगा आपके साथ बैठने की वजह से, वो ये है कि जब 2018 में
2018 से पहले जब मियाँ साहब इस मुल्क के वजीर आजम थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त ये मुल्क, मेरा ये सवाल है पूरी अवाम से, उस वक्त ये मुल्क बनने जा रहा था एशियन टाइगर। वो आज बिल्कुल एशियन टाइगर किधर है? उसका नामो निशान नहीं निशान नजर भी नहीं। आता। तो वो एशियन टाइगर किधर गया मैडम? वो एशियन टाइगर फिर वो वापस एशियन टाइगर आएगा। को गिराने के लिए वो ये इन इमरान खान को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था। मुसल्लत किया गया। देखें, वो जिन लोगों ने किया वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का बहुत रोल है जी, इस चीज़ को, इस रोल को अदा करने में। वो तो उनने कबूल हमारी कर लिया ना अदलिया जी। का बिल्कुल कबूल किया। और बाजवा साहब ने भी कबूल कर लिया। मैं समझती हूँ कि अगर गलती करने के बाद हमें एहसास हो जाए तब भी बड़ी बात है। बहरहाल वो एडमिट कर चुके हैं। और अदलिया का भी, उससे भी बढ़ के अदलिया का रोल था। और अदलिया उनका रोल ख़त्म हो गया, लेकिन अदलिया का रोल अभी तक चल रहा है कि इसी बंदे को जो एजेंडे के तहत आया हुआ था, ये कोई मुल्क चलाने नहीं आया था, ये एजेंडे के तहत लाया गया था। और इसने मुल्क का बुरा हाल करना था, जो वो कर चुका और आपने प्रैक्टिकली देख लिया। और ये बेहतरी की तरफ इसने नहीं लेके जाना था। और ये कभी भी ना कोई सोचे कि आइंदा भी अगर इसको मौका मिलता है, ये जैसे हमारी अदालतें इसकी फेवर में लगी हुई है ना, तो ये कभी कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क के साथ हमारे तमाम लोगों को मोहब्बत क्यों नहीं है, असल जो दालतें इसके हवा। अदालतें इसलिए आपके आगे अकड़ी हुई हैं मैडम, आपकी हुकूमत है। और डैम वाले बाबे का भी आपने कुछ नहीं ना किया, उसका कुछ किया होता तो ये आज सीधे होते। मैं बर्मला ये चीज़ एडमिट करती हूँ। अगर हमने साथ-साथ में आपसे तो दलेर वो एहतसाब, था तरीके लबैक वाला, जो फैजाबाद चौक में बैठ के तो इसको गालियां देता था साकिब को, ये जो आपका डैम वाला बाबा था, हैं जी, उसको तो सरेआम चौक में, हम आपसे तो फिर वो दलेर था। हम तो जो कर्टसी में हुकूमत मारे में भी जाते नहीं था, हैं। वो उधर बैठ के गालियां देता था, ए नसार है फलाना है नहीं, टमकाना। मैं मैं मीडिया पे नहीं ये बातें ये कर बात सकता। मैं बिल्कुल एडमिट कर रही हूँ। ये बिल्कुल इसी तरह हमारी शराफत से को कमज़ोरी समझा गया। और हमारी पुरअमन हुकूमत और मुल्क को मंसूबा साजी के तहत आगे ले जाने को भी हमारी कमज़ोरी और बुज़दिली समझा गया और हमें स्नब किया गया। जबकि अब सर्वाइवल हमारे लिए इस तरीके से नहीं होगा जब तक हम अपना हिसाब किताब और एहतसाब पूरा नहीं कर लेते। हमें कोई भी एडमिट नहीं करेगा। हमारे लिए भी बड़ा कड़ा टाइम है इस वक्त। और हमें अब फैसला लेना होगा कि हमारे साथ ही ज्यादती क्यों, और किसी के साथ नहीं। जो बदमाशी करे, डंडा दिखाए, उनके साथ ज्यादती नहीं होती। जो शराफत के साथ आपको उबे कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, अदालतों को किसने नहीं उबे किया? हमारे वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ ने क्या अदालतें में पेशियां नहीं भुगती? सबने तो भुगती। ये लाडला क्यों नहीं भुगत रहा? मुझे ये बताएं। हमने अदालतों का एहतराम करने में कोई कसर छोड़ी? नहीं छोड़ी। तो इन्होंने हमें स्नब करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी और अभी भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। लो जी, अगर मैं लाडला वाज़ेह अंदाज लाडला में इकराम कह नहीं रही कर हूँ। रहा तो मुस्लिम लीग नून ने अब तक उसके ऊपर 100 से ज्यादा FIR भी दी हुई हैं। और वही मैडम वाली बात कि जो अदालतें हैं उनका ये लाडला बना हुआ है। पहले तीसरी कुव्वत का ये लाडला था, अब अदलिया का ये लाडला बना हुआ है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ज्यादा होता जा रहा है। तो लिहाजा हम अपनी बहन से फिर इंशाल्लाह आपकी दोबारा से मुलाकात करवाएंगे, फिर इनका जो बयानिया है वो हम आपके सामने ले आएंगे। और ये है रुकने कौमी असम्बली, हमारे साथ है समीना मतलूब, डॉक्टर समीना मतलूब साहबा। और मैडम इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मैं मुलाकात होगी। मैं जाते-जाते एक जी रिक्वेस्ट और जी कर जी जाऊँ। जी जी जी। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ अदालतों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको एक इतना बड़ा मनसब दिया। इतने बड़े मनसब पे आपको बिठाया है और उसको पूरा करें, क्योंकि आपका हिसाब यहाँ पे भी होगा और आगे भी होगा। आप अपने आप को अभी भी बचा सकते हैं और खुदारा अपने प्रोफ़ेशन की और अपने ओहदे की तकरीम करना सीखें। ठीक हो गया जी। हमारे साथ हैं इस वक्त कैमरे पे हैं शहजाद सत्ती साहब, मैं हूं आपका अपना भाई सोनू। और हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी
मज़ीद मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सकें। अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए, मेरी बहन डॉक्टर समीना साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।